क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक मशीन है, कि हम सभी एक मशीन है जिनके भीतर कोई जागरूक स्वामित्व नहीं। एक ऐसी मशीन जो चलती तो है पर जागती नहीं। आज की इस वीडियो में हम उस रहस्यमय दार्शनिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक की बात करेंगे जिनकी ये पंक्ति थी कि मनुष्य एक मशीन है और फिर भी इस मशीन से बाहर निकलने का उपाय भी हमारे भीतर ही छिपा है। उनका नाम था जॉर्ज इवानोविच गुरजिएफ, जिनको हम जीआई गुरजिएफ के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आचार्य सिद्धार्थ आप सबको ले चलूंगा गुरजिएफ के जीवन, शिक्षाओं और उस प्रयोग धर्मिता की ओर जिसने मानव चेतना को जगाने की कोशिश की। वीडियो के अंत में आपके हाथ क्या आएगा? यही कि क्या सचमुच हम इस मशीन रूपी अस्तित्व से बाहर निकलकर सचेत हो सकते हैं? क्या हम अपनी नींद तोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप से मिल पाएंगे? आइए जानते हैं इस रोमांचक रहस्य को शुरुआत से अंत तक। गुरजिएफ के जन्म को एक रहस्य कहा जा सकता है। वह 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत का समय था। कहां जन्मे, कैसे जन्मे, इस पर काफी चर्चाएं हैं, परंतु उनके बचपन के किस्से हमें मीटिंग्स विद द रिमार्केबल मैन नामक पुस्तक से मिलते हैं, जहां वे अपने जीवन के प्रेरणा स्रोत, अद्भुत व्यक्तियों और शिक्षाओं का जिक्र करते हैं। गुरजिएफ ने बहुत छोटी उम्र से ही यह प्रश्न उठाना शुरू कर दिया था, हम मनुष्य क्या सचमुच स्वतंत्र हैं या हम मात्र बाहरी प्रभावों से चलने वाली मशीनें हैं? जब उन्होंने ये प्रश्न उठाया तो मानो दुनिया को हिला कर रख दिया और बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मनुष्य मशीन है, लेकिन यही अंत नहीं, यह मशीन से परे भी जा सकता है। जिन्होंने भी गुरजिएफ को समझा वे कहते हैं कि गुरजिएफ ने एक चौंकाने वाला कथन दिया कि मनुष्य मशीन है, ताकि हमें सबसे पहला झटका, शॉक अनुभव करें। क्योंकि जब तक हम अपनी दास्ता महसूस नहीं करेंगे तब तक स्वतंत्रता का बीज हमारे भीतर फूटेगा नहीं। गुरु ओशो भी कहते हैं कि मनुष्य गहरी नींद में है। वे कहते हैं कि हमारी ये जागृति सतही है। हम सुबह उठते हैं, आंख खोलते हैं, पर क्या भीतर का स्वयं प्रकाशित हुआ है? शायद नहीं। ओशो ने बार बार गुरजिएफ का उदाहरण दिया कि वह मनुष्य को उसकी सोई हुई अवस्था से जगाना चाहते थे। एक और गुरजिएफ बार बार बोलते, आप मशीन है। दूसरी ओर ओशो समझाते, ये बात चुभती है क्योंकि हम सुनना चाहते हैं कि हम दिव्य आत्मा है, हम उस ईश्वर का अंश है। पर गुरजिएफ ने सच की चोट की, जब तक तुम जागे नहीं सब कुछ यांत्रिक है। तुम ना फैसले कर रहे हो, ना कोई वास्तविक चुनाव, सब बस हो रहा है। ओशो के शब्दों में, जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे कि तुम सोए हुए हो, जगने का कोई प्रयास ही नहीं होगा। इसलिए गुरजिएफ की शिक्षा का आरंभ ही नींद के बोध से होता है। पहले जागो और सचेत हो जाओ कि तुम गहरी नींद में डूबे हो। गुरजिएफ की खोज अत्यंत रोचक थी। उन्होंने दुनिया में कई हिस्सों की यात्रा की, मध्य एशिया, मिस्र, तुर्की, हिंदुस्तान, तिब्बत और वहां के प्राचीन रहस्यमय स्कूलों में पढ़े और ज्ञान प्राप्त किया। उसी खोज का ब्यौरा उनकी किताब मीटिंग्स विद द रिमार्केबल मैन से मिलता है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न आध्यात्मिक पद्धतियां, नृत्य और सूफी तरीकों का अध्ययन किया। वह कहते थे कि हमारा शरीर की हर हरकत, हमारा हर इमोशन, हमारे सोचने का तरीका सब सोचे समझे ढंग से चले तो उससे जागृति पैदा की जा सकती है। गुरजिएफ एक तरह से बहुत प्रयोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल साधक थे। वह हर चीज को अपने ऊपर आजमा कर देखते और फिर उसी से अपनी पद्धति विकसित करते। उदाहरण के लिए सेक्रेड डांस की विधियां में शरीर को ऐसे पैटर्न में हिलाना जुलाना जहां प्रत्येक गति पूर्ण सजगता यानी अवेयरनेस के साथ की जाती है। मीटिंग्स विद द रिमार्केबल मैन में इन नृत्यों का एक वृतांत है, जहां उनके शिष्यों के समूह गहन रियाज के द्वारा एक ट्रांस जैसी लेकिन पूरी तरह सचेत अवस्था तक पहुंचते हैं। ये नृत्य वास्तव में यथार्थ कला यानी ऑब्जेक्टिव आर्ट है। वह हमारी चेतना को जगाने की कुंजी रखते हैं, ना कि बस भावुकता या उन्माद बढ़ाने की। मनुष्य मशीन है, इस कथन का आश्रय गुरजिएफ ने कई स्तरों पर समझाया। उन्होंने मानव विकास के 7 स्तरों या श्रेणियों का उल्लेख भी किया। पहला स्तर, पूरी तरह से निष्क्रिय, गहरी नींद में डूबा इंसान। दूसरा,
और तीसरा स्तर जहां व्यक्ति को अपने यांत्रिकता का कुछ आभास होने लगता है, पर वह फिर भी बाहरी परिस्थितियों से संचालित है। चौथा स्तर जहां व्यक्ति सचेतन प्रयास शुरू करता है, जिसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहें या सेल्फ रिमेम्बरिंग, आत्मस्मरण की तकनीकें जो है वो इस्तेमाल करना शुरू करता है। पांचवा और छठा स्तर जहां जागृति गहरी होने लगती है, व्यक्ति आंतरिक द्वंद्वों से परे होने लगता है। और सातवां स्तर पूर्ण जागृति। गुरजीएफ ने कभी सीधा इसे बुद्धत्व या एनलाइटनमेंट जैसा शब्द नहीं दिया, पर ओशो कहते हैं कि उनका इशारा भी वही था, अंतिम मुक्ति या परम बोध की अवस्था। इस पूरी प्रक्रिया का केंद्रीय सूत्र है, खुद को हमेशा और हर जगह याद रखो, यानी सेल्फ रिमेम्बरिंग। तभी हम देख पाएंगे कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, कर्म सब कितना स्वचालित रूप से चलते हैं। सेल्फ रिमेम्बरिंग गुरजीएफ की मुख्य शिक्षाओं में से एक थी। गुरजीएफ लोगों से कहते कि जो भी कर रहे हो, साथ में ये बोध रखो कि तुम कर रहे हो, कि तुम हो। मसलन आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, पर क्या आप ये भी देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं? अक्सर ये चेतना खो जाती है। यही जागरूकता का प्रथम कदम है, एहसास कि मैं हूं, मैं इस पल मौजूद हूं। गुरजीएफ की एक अन्य प्रसिद्ध तकनीक है स्टॉप एक्सरसाइज। जब आप समूह में हैं और अचानक कोई कहे स्टॉप, तो आप जिस मुद्रा में, जिस भाव में हैं, वहीं ठहर जाएं, बिल्कुल स्थिर, ना आंखें झपके, ना हाथ हिले, कुछ भी नहीं। इस झटके से हमारी चेतना पर ऐसा आघात होता है कि हम अचानक शारीरिक व मानसिक मशीन से अलग होकर देख पाते हैं, अरे मैं अलग हूं। यह क्रिया व्यक्ति को नींद से जगाने के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे सोते हुए इंसान पर ठंडा पानी फेंक दिया जाए, वह चौंक कर उठ जाता है, वैसे ही स्टॉप का झटका आपको आपकी यांत्रिकता के सम्मोहन से बाहर निकाल सकता है। गुरु ओशो और गुरजीएफ दोनों ही मानते थे कि मनुष्य को जगाने के लिए झटके की जरूरत है। कोई हल्का फुल्का उपदेश काम नहीं करेगा। ओशो कहते हैं सबसे जरूरी है पहले देख लो कि तुम सोए हो, तब तुम्हारे भीतर से विद्रोह उठेगा, सोए रहना है या जागना है। गुरजीएफ ने बार बार कहा, जब तक हम पहचाने नहीं कि हम कैद में हैं, हम आजाद होने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ओशो इसे विस्तार देकर समझाते हैं कि हम अपनी ही निर्मित सीमाओं में कैद हैं। मान्यताएं, आदतें, संस्कृति, विचारधाराएं, ऑल मैकेनिकल। लेकिन ये आदतें इतनी महीन यानी सटल है कि हमें लगता है कि यही हमारा स्वभाव है, हमारी चॉइस है। पर जैसा गुरजीएफ कहते हैं, कुछ नहीं, सब होता है। मैन कैनॉट डू एनीथिंग, एवरीथिंग जस्ट हैपेंस। जागरण ही इस निरंतर होती जा रही प्रक्रिया को रोक सकता है। गुरजीएफ का मानना था, जब तक हम मशीन बने रहते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मशीन जिम्मेदार नहीं होती, लेकिन मनुष्य जिम्मेदार होता है। जो क्षण आप सचेतन हो जाते हैं, उस क्षण आप अपने जिम्मेदारी भी स्वीकार करते हैं। उसी पल आप अपनी विल, इच्छा शक्ति को जन्म देते हैं। गुरजीएफ इसे क्रिस्टलाइजेशन भी कहते थे, अर्थात स्वयं को इतना केंद्रित कर लेना कि एक वास्तविक मैं का उदय हो सके, ना कि हजारों टुकड़ों में बटा हुआ झूठा अहंकार। ये क्रिस्टलाइजेशन या केंद्रित होना कोई रैंडम नहीं है, बल्कि सचेतन अभ्यास है। सेल्फ रिमेम्बरिंग, सेल्फ ऑब्जर्विंग से होता है। इसलिए गुरजीएफ बार बार परिश्रम यानी वर्क पर जोर देते थे। उन्हें वर्क फॉर वनसेल्फ का प्रवर्तक कहा जाता है। एक प्रसंग गुरजीएफ की किताब मीटिंग्स विद रिमार्केबल मेन में है, जहां वे एक स्थान पर प्राचीन नृत्य परंपरा सीखने जाते हैं। वहां गुरु उन्हें आंतरिक लय, इनर रिदम और चेतना के साथ तालमेल बिठाने को कहते हैं। घंटे भर अभ्यास के बाद जब सभी शिष्य थक जाते हैं, तो गुरजीएफ स्टॉप का आदेश देते हैं। पूरा समूह उसी क्षण स्थिर हो जाता है। पल भर को सब कुछ मूर्ति जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर जागरण की तरंग प्रवाहित होने लगती है। इस अनुभव के दौरान कई शिष्यों ने बताया कि उन्हें लगा मानो उनका शरीर कहीं और है और वह कहीं और, जैसे कि शरीर चलता है और एक देखने वाला मौन साक्षी भीतर जाग जाता है।
गुरजीएफ ने इस दृश्य को अद्भुत बताया। वह कलात्मकता, ऑब्जेक्टिव आर्ट है जो देखने वाले में वैसी ही चेतना को स्पर्श करा सकती है। यदि हम खुली दृष्टि से इसे देखें तो हमारे भीतर भी एक ऐसी शांति, एक ऐसा वॉचफुलनेस जागृत होता महसूस हो सकता है। कई लोग गुरजीएफ के कठोर अभ्यासों को देखकर घबरा जाते हैं। उन्होंने नींद मत लो जैसी चुनौतियां भी शिष्यों के सामने रखी। कई दिनों तक जागना, अलग अलग उद्देश्यों से संयम या अभ्यास जिससे शरीर और मन की पूरी स्वचालित आदतें टूट जाए। ओशो ने स्वीकारा कि ये रास्ता कठिन है पर कुछ पात्रों के लिए आवश्यक भी हो सकता है। उसी तरह गुरजीएफ के सख्त स्वभाव के कारण लोग कभी कभी उन्हें समझ नहीं पाते थे, पर गुरजीएफ की कठोरता के पीछे उनके जगाने की करुणा थी, क्योंकि वे जानते थे कि सामान्य जीवन तरीके से मनुष्य कभी नहीं जागेगा। उसे झटका देना होगा, जड़ता को तोड़ना होगा। ओशो इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं, एक गहरा झटका जो आपको वर्तमान क्षण में पहुंचा दे। गुरजीएफ के बहुत से प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित थे। गुरजीएफ बार बार कहते हैं, यू आर इन प्रिजन, इफ यू विश टू गेट आउट ऑफ प्रिजन द फर्स्ट थिंग यू मस्ट डू इज रियलाइज दैट यू आर इन प्रिजन। यानी तुम कैद में हो और अगर तुम कैद में से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहला काम है ये जानना कि तुम कैद में हो। यदि तुम सोचो कि तुम आजाद हो तो फिर बाहर निकलने का कोई सवाल ही नहीं। जब तक तुम अपनी बेड़ियों को आभूषण समझते हो, तुम उसे उतारकर फेंकने का विचार भी कैसे करोगे। इसलिए गुरजीएफ के कथन मानव मशीन है का उद्देश्य भी यही है कि हमें अपनी बेड़ी दिखे, हमें अपनी कैद दिखे। गुरजीएफ ने मानव को 7 कैटेगरी में बांटने का प्रयोग किया, पर असल में ये यही दर्शाता है कि अधिकतर लोग पहले 3-4 स्तरों में ही उलझे रहते हैं। वही मशीन की स्थिति। बहुत कम लोग ही उस 5वें, 6ठे या 7वें स्तर तक पहुंच पाते हैं जहां स्वयं का सच्चा अनुभव होता है। ये स्तर तय करते हैं कि हमारी चेतना कितनी स्थिर और जागरूक है। यदि हम सतह पर ही रहते हैं तो हम एक ही शरीर में हजारों मैं लेकर घूमते हैं। कभी क्रोध का मैं, कभी लालच का मैं, कभी ईर्ष्या का मैं, और हर बार सोचते हैं मैं यही हूं, पर वास्तव में हमारा कोई अटल केंद्र जागा ही नहीं है। गुरजीएफ की शिक्षा का सार इसी केंद्र को जगाना है। इसलिए वे कहते हैं सेल्फ रिमेम्बरिंग ही पहला कदम है। गुरजीएफ कहते हैं मनुष्य एक सुंदर मशीन है, एक सोफिस्टिकेटेड मशीन, परंतु वह केवल मशीन ही ना रह जाए, उसकी क्षमता चेतना का विराट महल बनने की भी है। यदि हम गुरजीएफ की शिक्षाओं को सही रूप में ले सकें, नजरें बाहर नहीं अंदर घुमाओ, खुद को देखो, हर पल स्मरण करो, जागो, तो हम अपनी मशीन अवस्था से मनुष्यता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। गुरजीएफ ने 2 बातें जरूर बताई। पहला, तैयार रहो कि कठोर साधना के लिए, वर्क ऑन वन सेल्फ को हल्के मत लो। दूसरा, बिना संघर्ष के जगना मुमकिन नहीं। तुम्हें अपनी नींद, अपनी आदतों, अपने अचेतन जीवन से लड़ना होगा। तो क्या अंत में हम इस मशीन रूपी जीवन से आजाद हो पाएंगे? गुरजीएफ कहते हैं अवेकनिंग इज पॉसिबल ओनली फॉर दोज हु सीक इट एंड वांट इट, फॉर दोज हु आर रेडी टू स्ट्रगल विद देमसेल्व्स। यानी जागरण केवल उन्हीं के लिए संभव है जो उसे पाना चाहते हैं, उसके लिए संघर्ष करने को तैयार है। जागरण कोई चमत्कार नहीं, ना ही सिर्फ किताबें पढ़ने से होगा। हमें अपने भीतर उतरकर अभ्यास द्वारा ही हासिल किया जा सकता है, चाहे वह ध्यान के जरिए हो, सेल्फ रिमेम्बरिंग के जरिए, या स्टॉप एक्सरसाइज जैसी तकनीकों से। गुरजीएफ के जीवन से हमें एक ऐसे मार्गदर्शक का दर्शन होता है जिसने झटके देने की हद तक जाकर हमें जगाने का प्रयास किया। इन झटकों के पीछे छिपी करुणा को समझो। अगर हम सच में इस नींद के दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं तो पहला कदम है अपनी अवचेतना को स्वीकारना। हमें स्वीकारना होगा कि हम कैद में हैं, कि हम मशीन की तरह जी रहे हैं। ठीक उसी क्षण से क्रांति शुरू हो जाती है। तो क्या हम तैयार हैं सोई मशीन से जागरूक मनुष्य बनने के लिए, या हम फिर अपनी कैद में सुखी रहना चाहते हैं? ये चुनाव अब हमारा है। मैं आचार्य सिद्धार्थ आपको आमंत्रित करता हूं
इस रहस्यमय उद्घोष के साथ कि बेहतर है जागकर जीना बजाय सोए सोए मरने के। इस यात्रा में यदि आपको गुरजीएफ की चाबी मिल जाए सेल्फ रिमेम्बरिंग की, तो पकड़ लीजिए और फिर ओशो की मशाल होश को लेकर भीतर अंधकार को जगमग कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे बढ़ते रहिए संदेह, शोध और स्वानुभाव के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली अवेकनिंग हैपेंस विद इन यू। प्रणाम, नमस्ते। इस चैनल को और हमारे काम को सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की मेंबरशिप लेवल चुनें। आपके समर्थन से हमें बेहतर कंटेंट बनाने और हमारी कम्युनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमारे साथ जुड़ें और हमारे सफर का हिस्सा बनें। प्रणाम।